नमस्कार दोस्तों, एनकी जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मानव रोग एवं उपचार से संबंधित 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या हो सकती है? क्वासी ओरकर, पेलाग्रा, स्कर्बी, बेरी बेरी। एक एंटीपायरेटिक औषधि होती है जो विषाणु के संक्रमण के दौरान लिया जाता है। शरीर के तापक्रम को बढ़ाती है, शरीर के तापमान को कम करती है, संक्रमण कम मारती है। ऑप्शन सी, शरीर के तापमान को कम करती। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? संदूषित जल व भोजन से, दीमक के काटने से, नासिका के स्रावित होने वाला लार अन्न पदार्थ, मच्छर के काटने से। दोस्तों, पोलियो संदूषित जल व भोजन से होता है। रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है रक्तचाप को बढ़ाने में जब आवश्यकता हो, दर्द निवारण में, गठिया को ठीक करने में, अधिक रक्तचाप को कम करने में। बताइए दोस्तों, रक्तचाप को बढ़ाने में जब आवश्यकता हो। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। विटामिन की कमी की वजह से होता है। मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। दोस्तों, ल्यूकेमिया की कम के बढ़ जाने से कैंसर हो जाता है। ऑप्शन ए, ट्यूमर क्लोसिम के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG, DPT, HIV, वारिसेला। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, BCG। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मार्डिकोटी स्ट्रेचर। डिप्थीरिया। दोस्तों, निम्न में से कौन सी जन्म सिद्ध प्रतिरक्षा है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, स्वाभाविक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ए और बी। दोस्तों, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, ये हमारे जन्म से है। आप ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी दवा का श्वसन स्राव को पियारेटिव रूप में कम करने के लिए दी जाती है? वैलियम, फेनगर्न, एट्रोपिन सल्फेट, मार्फिन। एट्रोपिन सल्फेट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या स्पाइनल एंथेसिया प्रेरण के दौरान होने वाली जटिलता है? हाइपोटेंशन, अतिताप, श्वास कष्ट, पेशाब में जलन। बताइए दोस्तों। हाइपोटेंशन। रोगी में मलेरिया परजीवी सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है तापमान के बढ़ने में 1 घंटे बाद, तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा हो, तापमान समान होने के बाद, कभी भी। दोस्तों, जब तापमान बहुत तीव्र से बढ़ रहा हो तो मलेरिया होने की संभावना है। स्टोपाइटिस है पेट में सूजन, आंत में सूजन, गर्भाशय में सूजन, मुंह के अंदर सूजन। दोस्तों, बताइए। ये गर्भाशय में सूजन। माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द की विशेषता। माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द की विशेषता, एक तरफा प्रस्पंदन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बच्चों में होने वाली असंयत मूत्रता और सर्वसामान्य कारण है मूत्र मार्ग में संक्रमण, स्पाइना बाइफिडा, मानसिक तनाव, मधुमेह। बताइए दोस्तों। सी, मानसिक तनाव। बच्चों में बार बार पेट दर्द होने का प्रमुख कारण है गोलिक्रम, व्यवहारिक समस्या,
अमीबा गुरुता, जियाडियासिस। बताइए दोस्तों, ऑप्शन बी व्यवहारिक समस्या। ब्लेफेराइटिस किससे संबंधित है? आँख से, कान से, नाक से, मुंह से। ऑप्शन ए आँख से। रैश की सभी अवस्थाएं देखी जाती हैं, छोटी मात्रा में, चेचक में, खसरा में, आंत्रज्वार में। ऑप्शन ए छोटी मात्रा में। गुर्दे की सूजन को कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, नेफ्रोटाइटिस, गोलाइटिस। बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी नेफ्रोटाइटिस। दमे अवस्था की बीमारी में मरीज को अधिकतर होता है बुखार, खांसी, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ। बताइए दोस्तों, दमा में क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती। सूती वातका के दौरान संक्रमण की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? एपियोटोमी घाव, आपरा स्थल, यौन वक्रता, ग्रह वक्रता। बताइए दोस्तों। अपरा स्थल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमोफीलिया और वर्णदानता रोग है अपरिचित संक्रमक, आनुवंशिक विकार, संक्रमक। बताइए दोस्तों। ये आनुवंशिक विकार। विप्रोटेलाइन मदद का उपयोग छात्रों के लिए किया जाता है मानसिक रूप से बीमार, गूंगे, बहरे, अंधे। ये मानसिक रूप से बीमार के लिए किया जाता। फील पाव निम्न के कारण होता है कीड़े, मच्छर, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। बताइए दोस्तों। ये कीड़े के कारण होता। साबू एक झोपड़पट्टी में रहता है जहां पीने का पानी सामान्यतः दूषित हो जाता है। उसे जैसी बीमारियां होने की प्रवणता संभावना क्षय रोग, खसरा, चेचक, टाइफाइड और कॉलरा। बताइए दोस्तों। टाइफाइड और कॉलरा। पेट में जलन का कारण है अपाचन, प्यास, पाचन, भूख। बताइए दोस्तों। अपाचन। मानव में एप्टालेक्सिन खाद्य विषाक्तमक द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। बताइए दोस्तों। यकृत। पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का। बताइए दोस्तों। यकृत की बीमारी का। कुनैन के अतिरिक्त इनमें से कौन सा एक सक्रिय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्थिथर, ग्लेस, ल्यूटिबिट, सिनेरिया। बताइए दोस्तों। सिनेरिया। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? पैर, हृदय, गुर्दा, दिमाग। जीका वायरस दिमाग को ग्रसित करता है। एंजियोप्लास्टी प्लास्टिक साफ करने की एक प्रक्रिया है। पित्त अस्मरी को, मस्तिष्क के अर्बुद को, अवरुद्ध हृदय धमनी को, फुसफुस की रिकॉर्ड को। बताइए दोस्तों। ये अवरुद्ध हृदय धमनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कीटवाहक रोग नहीं है? काला बाजार, बेरीबेरी, मलेरिया, प्लेग। बताइए दोस्तों। कौन सा कीटवाहक नहीं है? बेरीबेरी। मानव शरीर में निम्न से कौन सी ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? रक्त, फॉस्फोरस, नेत्र, तंत्रिका। बताइए। जो ल्यूकेमिया बीमारी होती है
उसमें रक्त प्रवाहित होता है जो सड़न पैदा होने लगती है। मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखखंडी रिकेटस से प्रभावित होता है? अस्थियाँ, ऊतक, पेशियाँ, रक्त। बताइए दोस्तों। इसमें अस्थियाँ होती। रक्तचाप में उच्चता बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है सिस्टोलिक दाब, डायलिस्टिक दाब, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। बताइए दोस्तों। हाइपरटेंशन निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है? हाथों में ऐंठन, पक्षाघात, सुस्ती, स्मृति में हानि। बताइए स्मृति में हानि। निम्नलिखित में कौन सी कैंसर की केमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है? मलेरिया, बाल उगना, टाइफाइड, बाल झड़ना। बताइए दोस्तों। बाल झड़ना। म्यूकर फफूंद जिसे कहते हैं में पोषण होता है परजीवी, स्वपोषित, मृतजीवी, प्राणी संभोजी। बताइए दोस्तों। प्राणी संभोजी। टीकाकरण के दौरान कौन रोग विश्व में ही दूर कर दिया गया? टाइफाइड, मलेरिया, चेचक, टीबी। बताइए दोस्तों। जो चेचक है टीकाकरण के दौरान विलुप्त कर दिए गए। परमाणु अपशिष्टों में उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण हो सकता है। बताइए दोस्तों। ल्यूकेमिया, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मोतियाबिंद। ल्यूकेमिया। अशक्तता एक बीमारी है जो धूल से श्वसन में पैदा होती है। कोयला, सिलिका, लोहा, मैग्नीज। बताइए दोस्तों। ये एक लोहा है। दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।